देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारी सीरीज का, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज व्हाई एमटीपीज आर परफॉर्म्ड। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एमटीपी 1951 में लीगलाइज करी गई थी। इसका मतलब बैन कर दिया गया था इसको पहले। किस कंडीशन में इसको लीगल किया गया है वही देखना है अब हमें। इस क्वेश्चन का पहले पूरा लिखता हूं। व्हाई एमटीपीज आर परफॉर्म्ड। एमटीपीज क्यों परफॉर्म की जाती है? एमटीपी मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका दूसरा नाम है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इट इज नॉट अबॉर्शन। अबॉर्शन इज ऑफ टू टाइप्स। One is surgical abortion, another is non-surgical abortion. Surgical abortion means with the help of instruments you are killing the baby. Incision done through vagina and you cut the baby and take it out from the uterus. In case of non-surgical abortion, chemicals are used. Anti-progesterone is used which detaches young embryo from endometrium. So non-surgical abortion, also known as chemical abortion, it is also known as induced abortion because you are inducing an abortion with the help of chemicals. It is also known as MTP, medical termination of pregnancy. So why MTPs are performed? These are performed under certain conditions. As MTP is banned in India, it is only done under certain conditions. What are those conditions? So we can answer, मीन्स हम इस क्वेश्चन का एक और तरीके से समझ सकते हैं कि इन विच कंडीशंस एमटीपीज आर लीगलाइज्ड। एमटीपी इज लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री। व्हाट आर दोज कंडीशंस इन विच एमटीपी इज लीगल इन आवर कंट्री? समझ सकते हो ना आप पॉइंट? सो फर्स्ट पॉइंट इज टू गेट rid ऑफ, टू गेट rid मीन्स छुटकारा पाना, पीछा छुड़ाना। पीछा छुड़ाना, टू गेट rid ऑफ प्रेगनेंसी conceived due to failure of contraceptive device or conceived due to casual unprotected इंटरकोर्स। इन दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो। एक पॉइंट तो ये है कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, एक है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। यहां पर मतलब है पीछा छुड़ाना। टू गेट रिड ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव ड्यू टू मीन्स प्रेगनेंसी हो गई है किन दो कारणों में? एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि कपल्स ने फैमिली प्लानिंग कर ली है अपनी, करने के बाद में अब 2 से ज़्यादा वो बच्चे मान लो चाहते नहीं है, तो इंडिया सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगा कि हाँ भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ध्यान रखना है, पॉपुलेशन बढ़ने नहीं देनी है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स बताए हुए हैं। और फिर भी इनको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करने के बाद इनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल मानती है एमटीपी को कि आप अबॉर्ट करा सकते हैं अपने बेबी को, क्योंकि अबॉर्ट नहीं कराएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रूल भी आ गया है, लॉ भी आ गया है कि 2 से ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तो उनको तीसरे बच्चे को गवर्नमेंट फैसिलिटी कोई नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता, या कर सकती थर्ड जो बेबी होगा किसी भी कपल का। दूसरा पॉइंट कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मीन्स इंटरकोर्स हुआ है कपल के बीच। कैजुअल मीन्स नॉर्मली बिकॉज दे आर टुगेदर, एंड अनप्रोटेक्टेड मीन्स विथ बर्थ कंट्रोल मेथड या कॉन्डम या कुछ भी आईओडीज या कुछ भी यूज नहीं किया गया है उनके द्वारा, एंड इट इज कैजुअल मीन्स होने वाला है, हो जाता है जो। सेकेंड पॉइंट इज
to get rid of pregnancy conceived due to rapes. अगर किसी फीमेल को ऐसा दुर्भाग्यवश हो जाए इन कंडीशन ऑफ रेप कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, सो उस केस में फीमेल को ये राइट है कि वो उसको रखना चाहे बेबी को या नहीं रखना चाहे. सो देयर आर वेरियस कंडीशंस. ये पॉइंट आ जाता है, देखो अगर छेड़छाड़ हो रही है या बदतमीजी हो रही है या रेप्स हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में फीमेल्स के या बच्चों के जो अडल्ट भी नहीं है अभी. रेप का मीन्स होता है फोर्सफुल फिजिकल रिलेशन बनाना. फोर्सफुल विदाउट कंसेंट, बिना किसी इजाज़त के, बिना सहमति के अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं उसको रेप बोला जाता है. इससे संबंधित एक मैं टर्म बताना चाहूँगा आपको. एक एग्जाम्पल था छोटे बच्चों के साथ. एक इंडिविजुअल, एक पर्सन छोटे बच्चों के साथ कर रहा था ओरली. उसकी सिचुएशन में कहीं कोई ऐसा रूल नहीं है कि ओरली किया जाना कोई अपराध है. सो उस एक और व्यक्ति जिसको पता चला इस सब सिचुएशन के बारे में, तो वो कोर्ट में लड़ा. 18 साल उसको लग गए ये प्रूव करने के लिए कि उस व्यक्ति ने जो किया ओरली बच्चों के साथ वो एक अपराध है, एक गुनाह है, एक सोशली अनहेल्दी इंसिडेंट है. सो ऐसी सिचुएशंस में अगर फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस टाइम पे एमटीपी परफॉर्म किया जा सकता है, लीगल माना जाएगा. थर्ड, इन केस व्हेन continuing pregnancy is harmful for fetus or mother or both. यानी प्रेगनेंसी को कंटिन्यूड रखना या तो बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक है या मदर के लिए या दोनों के लिए. उस सिचुएशन में भी, मीन्स कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो बेबी को, उस सिचुएशन में भी एमटीपी को किया जाना लीगल है. सो 3 केसेस में एमटीपी को किया जाना लीगल. एक्चुअली में 4 केसेस बन जाते हैं. इसको और इसको सेपरेट कर दें तो 4 केसेस बन गए. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ.